अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई सुल्तान कुरैशी आज आपकी बहुत सी बहन भाइयों की फरमाइश थी, ठीक है ना। और ये नक्श सबके काम आता है, ठीक है ना, सबके काम आता है। इंतहाई तेज़ तरीन और सख्त तरीन अमल है, ये अपने हमारे हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे हम जल्दी में लोगों को बना के देते हैं, वैसे हमारे हाथ से लिखा हुआ ही है अपने, ठीक है। तो ये महबूब अगर आपका है, ठीक है ना, कोई महबूब है, ठीक है ना, आपका, आपके अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़कियां हैं, ठीक है ना, उनसे जान छुड़वाने के लिए और आपसे शदीद तरीन मोहब्बत, फिर दोबारा से आपको लिफ्ट नहीं करवा रहा, किसी और लड़कियों की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, कभी कभी आपसे बात कर ले तो नहीं तो धुतकार देता है, ठीक है ना। उसकी ज़िंदगी से वो तमाम लड़कियां निकल जाएंगी, ठीक है ना, और आपसे दोबारा से शदीद तरीन मोहब्बत हो जाएगी उसे, ठीक है ना। और लड़का भी अगर किसी लड़की से मोहब्बत करता है, अगर लड़की किसी और के चक्कर में पड़ गई है, वो लिफ्ट नहीं करवा रही, बहन भाई परेशान हुए फिरते होते हैं, ठीक है ना, तो वो करे, ठीक है ना, उसकी ज़िंदगी से वो लड़का भी निकल जाएगा, दोबारा आपकी ज़िंदगी में वो आपसे शदीद मोहब्बत करने लग जाएगी, ठीक है ना। और ऐसे बहुत सी बहनें हैं, ठीक है ना, जो शादीशुदा हैं, वो अपना जो है ना, उनके खामद जो है ना बैर मुंह मारते हैं, तो घर वालों के ऊपर तवज्जो नहीं देते। बैर की लड़कियों के अंदर दो दो दिन घर तक नहीं आते, वो घर के खर्च अखराजात तक नहीं देते, बैर लड़कियों के ऊपर उठाते रहते हैं। तो वो भी कर सकती हैं, तमाम बैर की लड़कियां उसकी ज़िंदगी से निकल जाएंगी आपके खामद की मेरी बहनों। तो वो आपसे शदीद मोहब्बत करने लग जाएगा, ये है, घर को पूरा टाइम देगा। और मियाँ भी अपनी बीवी के ऊपर कर सकता है। बीवी अगर ऐसे वो कर रही है, क्योंकि औरतें भी आजकल कर रही हैं, सीधी सी बात है, बहनें हमारी, हम कुछ कह नहीं सकते। तो किसी की बीवी ऐसे वो किसी और के साथ वो उसका वो चल रहा है, उसे पता चले, या अगर वो रूठ के मैके चली गई है, ठीक है ना, उसके लिए भी कर रहा है, नहीं मान रहा है, अगर उस आपकी बीवी नहीं मान रही, तो उसके ऊपर भी ये कर सकते हैं आप। और लड़का लड़के के ऊपर भी कर सकता है, ठीक है ना। आपका दोस्त है कोई, तो वो अगर आपको कम तवज्जो दे रहा है, किसी और के साथ वो उसकी सेटिंग हो गई है, उसके साथ दोस्ती लग गई है, तो वो उसको छोड़ के आपके पास दोबारा आ जाएगा, ठीक है ना। ये इंतहाई ताकतवर अमल है, ठीक है ना। ये इतनी तकरीबन 2 माह से मुझे लोग कह रहे थे इसके ऊपर, ठीक है ना, 2 माह से मुझे कह रहे थे। तो ये बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाल के बनाया है, क्योंकि ये बाप दादा की मेरे जो किताबें लिखी हुई हैं, हमारी आबा व अजदाद की पुरानी किताबें, तो वहाँ से निकालने में बड़ी मुश्किल पड़ती है, ढूंढने में। तो ये इंतहाई तेज़ तरीन और सख्त तरीन अमल है, ठीक है ना। तो इसका हमारे हाथ का ही मेरा लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लें। 2 मिनट में भाई स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें भाई, जिसने लेना है ले लें, जिस बहन भाई ने स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। और इंतहाई ताकतवर अमल है ये, इतना ताकतवर अमल है कि 100% गारंटेड अमल है ये, गारंटी के साथ कर सकते हैं ये अमल, मेरी गारंटी के साथ, क्योंकि ये मेरे अपने हाथ का लिखा हुआ है और कभी भी खता नहीं जाएगा ये। जो भाई बहनें मुझे जानते हैं, ठीक है ना, उनको पता है कि सुल्तान कुरैशी भाई के आपको अपने हाथ का लिखी हुई वार कभी खता नहीं जाता। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिस भाई ने ना लिया हो, ठीक है ना, वो दोबारा वीडियो पीछे करके वो ले सकता है, ठीक है ना। तो आपने इसका करना ये है कि जो है ना, इसकी आपने 7 आदत जो है ना, पूरी 7 आदत फोटो कापियाँ करवा लेनी है, जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है ना, फोटो कापियाँ उसकी करवा लेनी है, ऐसे ही पूरी, ठीक है ना। फोटो कापियाँ करवा के, जब आप फोटो कापियाँ करवा लें इसकी, ठीक है ना, तो ये फोटो स्टेट वालों से ना करवाइएगा, ये अक्सर बैठे होते हैं ना, ये अपना कंप्यूटर वाले, प्रिंटर वाले, उनसे करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो हाथ इतनी भी निकलवा लें, हाथ इतनी काफ़ी है, ज़्यादा बड़ी ना निकलवाएं। तो इसमें आपने ये करना है कि जो है ना, फ़ोटो की कापियाँ निकलवा के साथ की साथ, ठीक है ना, साथ के साथ के ऊपर अपने
नाम लिखने हैं, ठीक है ना। अगर लड़की लड़के के ऊपर कर रही है, इधर अपना नाम लिखेगी, ठीक है ना। बिनते लगा के इधर अपना नाम लिखेगी, इधर अपने वालदा का नाम लिखेगी, ठीक है ना। इधर अपने महबूब का नाम लिखेगी, लगा के इधर अपने महबूब के वालदा का नाम लिखेगी, ठीक है ना। अगर लड़का लड़के के ऊपर करता है तो इधर अपना नाम लिखेगा, यही बिन लगा के, बिनते नहीं लगाएगा, बिन लगा के इधर अपनी वालदा का नाम लिखेगा, ठीक है ना। इधर फिर महबूबा का नाम लिखेगा अपनी, फिर बिनते लगाएगा, इधर बिन नहीं लगाएगा, लड़की वाली जगह पे बिनते लगाएगा, फिर उसकी वालदा का नाम लिखेगा। तो बीवी अगर मियाँ के ऊपर कर रही है तो वो इधर अपना नाम लिखेगी, बिनते लगा के अपनी वालदा का नाम लिखेगी, इधर अपने खामद का नाम लिखेगी, शौहर का, बिन लगा के उसकी वालदा का नाम लिखेगी, ठीक है ना। अगर शौहर करना चाह रहा है तो जैसे मैंने लड़के वाला बताया है वो वैसे ही करेगा, इधर अपना नाम लिखेगा, ठीक है ना। इधर बिन लगा के, ये बिन इधर लगा के, बिनते नहीं लगाएगा, बिन लगा के अपनी वालदा का नाम, इधर अपनी बीवी का नाम लिखेगा, तो इधर बिनते लगाएगा फिर बीवी के नाम के साथ, फिर उसकी वालदा का नाम, ठीक है ना। लड़का अगर लड़के के ऊपर कर रहा है तो अपना नाम लिखेगा, यहाँ पर ये बिन लगा के अपनी वालदा का नाम लिखेगा, ठीक है ना। इधर अपने महबूब का नाम लिखेगा, लड़के का महबूब हो, दोस्त हो, जो भी हो, ठीक है ना, उसका नाम लिखेगा, फिर बिन लगा के लड़के के साथ, दोनों के साथ बिन ही लगेगा, बिन लगा के उसकी वालदा का नाम लिखेगा, ठीक है ना। तो ये नाम लिख के आपने कर लेनी है, इसकी फोल्ड कर लेना है आपने, इसको सातों की सातों फोटो कापियाँ ऐसे नाम लिख के फोल्ड करके जो है ना, आपने एक ऐसी जगह पे रख देनी है, ठीक है ना, जहाँ पर कोई ना देखे इनको, सातों की सातों इकट्ठी आपने रख देनी है, ठीक है ना। तो किसी अलमारी में रख रहे हैं, किसी लॉक में रख लें, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है। इसकी 3 पाव मुर्गी का गोश्त आपने ले लेना है। अगर आपकी ज़्यादा हैसियत है तो छोटा गोश्त ले लें, ठीक है ना। बड़ा गोश्त बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना मेरे किसी अमल में भी। कब्रिस्तान में खाली प्लाट कोई बड़ा हो, ठीक है ना, जैसे लोग अपना ले लेते हैं प्लाट वगैरह और छोटी छोटी चार दीवारी करवा देते हैं, उस वहाँ पर फेंक सकते हैं, ठीक है ना। खाली मकान पड़ा हो, किराए पे ना लग रहा हो आपके इर्द गिर्द, मोहल्ले में, गली में, आपके टाउन में, तो उसके अंदर फेंक सकते हैं, ठीक है ना। कब्रिस्तान में फेंक सकते हैं। और सुनसान जगह जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो, वहाँ पर दरख्त वगैरह जैसे होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर फेंक सकते हैं, जैसे छोटे शहर हैं तो। या जहाँ पर गंद वगैरह फेंकते हैं, रूढ़ी वगैरह फेंकते हैं, घर का कचरा वगैरह फेंकते हैं, उधर फेंक सकते हैं। तो ये आपने जब फेंकना है, आपको कोई देखे ना, ठीक है ना, पहली बात ये है। किसी को बताया ना कि मैं अमल ये करने जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये मेरे साथ चले, मैंने ज़कात देनी है। लड़कियाँ जैसे डरपोक किस्म की होती हैं, फिर वो अमल काम नहीं करते, किसी को राजदार ना बनाएं। तो ये दिल में ये कहें कि जो है ना, जो ये अमल करने जा रहे हैं ये उसकी ज़कात है, फेंक दें और पीछे मुड़ के ना देखें। रोज़ाना एक जो है ना, मगरिब और इशा की नमाज के दौरान, ठीक है ना, आपने जलाना है। लेकिन ये टाइमिंग इतना होनी चाहिए आपकी, ये ठीक है ना, टाइम इतना होना चाहिए कि मगरिब की अजान गुजरे, जैसे सारी अजान हो जाए आप जला दें। जलाने के दौरान अगर अजान की हुई तो ये आपका अमल ख़त्म हो जाएगा। आप लेट कर जाएं, इशा के नज़दीक जलाना शुरू कर दें, ऊपर से अजान होगी तो अमल ख़त्म हो जाएगा सारा, फिर शुरू से आपको करना पड़ेगा। तो ये मगरिब और इशा के दरमियान में आपने वाशरूम में जाके जलाना है और इसे जो है ना पानी से बहा देना है। 7 दिन ये आपने अमल करना है, ठीक है ना, 7 दिन पूरे। और इसका दिन जो है ना, मंगल बुध जुमेरात हफ्ता, ये 3 दिन है, ठीक है ना। मंगल बुध जुमेरात हफ्ता, ज़कात बता दी है, दिन बता दिए हैं, ठीक है ना। तो अमल का तरीक़ेकार बता दिए, और इंतहाई सख्त तरीन अमल है ये, मेरे अपने हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है ना। कभी ये खता नहीं जाएगा, याद रखिएगा। और इंतहाई ताकतवर अमल है। और ये वीडियो जो है ना, मेरी तरफ से आपको तोहफ़ा है, एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि इतने महीनों से लोग मुझे कह रहे थे कि भाई ये अमल दें, ये अमल दें। तो ये अब इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी किताबों में ढूंढा है। तो जो हमारे पुराने बहन भाई हैं, इजाज़त के लिए वो सिर्फ लाइक कर देंगे और इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। जो नए बहन भाई आ रहे हैं, जो पुराने हैं वो लाइक करें और इस्तेमाल करें। जो नए आ रहे हैं वो लाइक करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। हमारा इजाज़त का तरीका यही है, हमारे जो पुराने बहन भाई हैं उनको पता है पड़ा। कोई खुसूसी इजाज़त लेने वहाँ पर मेरे व्हाट्सएप पे ना आए, वो नहीं हो गया।
इधर से ही बस इजाज़त का सबके लिए एक ही हाथ है हमारा, कोई अमीर हो या गरीब हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो या छोटा हो, हम किसी में फ़र्क नहीं करते, सबको एक जैसे ही रखते हैं। तो ये इजाज़त का ये तरीका है। जो नए बंदे लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अपने लिए कर सकते हैं, किसी को बना के नहीं दे सकते, सख्त तरीन बंदिशें लगी हुई हैं। ठीक है, ये इसे इस्तेमाल करें, ये मेरी तरफ से आपको तोहफ़ा है। बाकी आखिरी बात आपको करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? राब्ते का टाइम होता है व्हाट्सएप के ऊपर दिन 12 बजे से रात 12 बजे तक, ठीक है ना? इस दौरान में किसी ने डायरेक्ट कॉल नहीं करनी बगैर इजाज़त के। पहले राब्ता करना है, क्योंकि सारा दिन इतने मसरूफियात होती है, हद से ज़्यादा 2-2 घंटे टाइम नहीं मिलता जवाब देने का। 50 से 60 हज़ार बंदा डेली मैसेज अपना कॉल करता है, 3-3 4-4 मैसेज छोड़े तो लाखों के ऊपर मैसेज चले जाते हैं। शागिर्दों को पढ़ने में भी तकलीफ़ होती है इतने मैसेज तो। फिर जब वो पढ़ते हैं तो वो फ़ौरन जवाब देते हैं। 2 घंटे लग जाएँ आपको, आपको जब कहा जाए तब कॉल करें, ऐसे जिसने कॉल की उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है ना? और 12 बजे के रात 12 बजे के बाद हमारा काम होता है, इससे रात जो काम लोगों के होते हैं, ठीक है ना? इससे रात हम जाके पढ़ाई करते हैं। लोगों को सारा दिन वो सोए रहते हैं, अमीरजादी के बच्चे ना हों, सारी रात दिन सोए रहते हैं, रात को उठ के शुरू हो जाते हैं, ये मसला हो गया, ये मसला, सारा दिन क्या मसला वो तुम्हें याद नहीं आता तुम लोगों को? तो रात 12 बजे के बाद किसी ने भी मैसेज किया मुझे, कॉल तो एक तरफ हो गई, मैसेज भी अगर किया ना, तो पढ़ूँगा बाद में, पहले मैं उसे ब्लॉक करूँगा। तो बेशक अगर किसी को बुरा लगे, बेशक छोड़ के जा सकता है, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे। भाई हमारा कुछ उसूल होते हैं, हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है, जो पढ़ाई होती है शुरू से हमें करनी पड़ जाती है। जो पैसे हमारे लगे पड़े होते हैं उसके सामान के ऊपर, ठीक है ना? किसी काम में उस बेचारे के पैसे ज़ाया हो जाते हैं। आप लोगों का तो कुछ नहीं जाता। तो इसलिए ये टाइमिंग का पूरा ख़्याल रखा करें, ठीक है ना? और ये 12 से 12 बजे तक डायरेक्ट कॉल नहीं करनी, पहले मैसेज करना है, जब तक इजाज़त ना मिले कॉल नहीं करनी, ठीक है ना? तो ये अपने दिमाग में रख लीजिएगा। बाकी इजाज़त चाहता हूँ, आपके लिए दुआ करता हूँ, आपके बच्चों के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, कोई मुसीबत आप पे ना आए, और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत फ़रमाए। आमीन। और हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा। सलामत रहें। आपका सुल्तान कुरैशी भाई आपसे इजाज़त चाहता है। सलामत रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा।